जब मैं 6 क्लास में था, मैं लगभग 12-13 साल का था मैं, तो तब भी मैं ऑलमोस्ट 100 kg का था। जब मैंने 11th क्लास में जिम ज्वाइन किया तो मैंने हमेशा कोशिश करी स्ट्रेंथ को ऊपर रखने की। तो तेरी जो लेग्स थी वो भालू जैसी थी। एक लेवल हार्ड आएगा तो उसका मतलब थोड़ी आप गेम छोड़ दोगे, गेम खेलते रहोगे, टिके रहोगे, तभी आगे बढ़ पाओ। और मुझे अगले दिन जिम में टोट मार दी, कहते कि ऐसे कुछ नहीं होने का। नमस्ते, हेलो एवरीवन, आई एम ऋतिक और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं रो एकेडमी पे। आज हम एक फिटनेस पॉडकास्ट करने वाले हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं जेडी सिंह। वेलकम जेडी, पहले तो हमारे पॉडकास्ट के लिए और बहुत बहुत थैंक यू हमें थोड़ा सा टाइम देने के लिए। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड कि आपने मेरे को बुलाया एज ए गेस्ट एंड आई एम रियली ऑनर्ड। इनसे हम काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे मिलने के लिए, प्लान करने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए, बट फाइनली आज वो शुभ दिन आ ही गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक फिटनेस पॉडकास्ट के लिए जेडी ही क्यों। मैं आपको बता दूं, जब हम स्कूल डेज में थे, हम दोनों एक्चुअली क्लासमेट्स रहे हैं 10th क्लास में, तो मैं आपको बता दूं जेडी एक बहुत ही फैट किड हुआ करते थे एंड आई थिंक उनका वेट अप्रोक्सीमेटली 144 kg था। इवन मैंने अपनी लाइफ में इतना एक फैट किड शायद फर्स्ट टाइम देखा था और मैं मतलब देख के इतना अमेज होता था, वैसे कैसे हो सकता है। जब हम 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम साथ में देने जाते थे तब मैंने जेडी को देखा और मुझे पता लगा कि भाई इन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी है। तब मुझे पता लगा कि भाई इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन और इसको बोलते हैं विल पावर। मतलब अगर एक छोटा बच्चा है और वो इतना फैट है और इतना कुछ फेस करना पड़ता है लाइफ में, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा कंटिन्यूटी बनाए रखना और आज तक इनकी फिटनेस जर्नी चलते हुए ये आज एक सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल हो चुके हैं। तो पहले जेडी बताओ कि आपकी फिटनेस जर्नी आपने मतलब क्यों स्टार्ट की? आपके मन में मतलब ऐसे ही जनरली आया कि आप जैसे इतने मोटे हैं तो आपको मतलब ऐसे वजन लॉस करना चाहिए, या फिर आपने एकदम डिटर्मिनेशन के साथ सोचा था कि नहीं अब जब मुझको करना ही है इस तरह से? जब मैंने एक्चुअली लोगों को लगता है कि मैंने पहली बार 11th क्लास में अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी, बट ये एक गलत सोच है। मैंने लगभग जब मैं 6 क्लास में था, मैं लगभग 12-13 साल का था मैं, तो तब भी मैं ऑलमोस्ट 100 kg का था और तभी से मैं हमेशा कोशिश करता था फिटनेस में जाने की। लेकिन हमेशा क्या होता था, शुरू करा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ आ गया और मैंने छोड़ दिया। शुरू करा मैंने बचपन में, पहले फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, नहीं चला वो, उससे वेट कम नहीं हुआ, फिर मैंने फुटबॉल छोड़ दी। फिर मैं घर पे आके फिर खाने पीने का बैड लाइफस्टाइल आ गया। फिर मैंने फर्स्ट टाइम जो जिम ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन किया था अपने 14 ईयर ओल्ड था जब मैं, तब मैंने शुरू किया था। लगभग मैं जिम जाना शुरू किया था मैंने, 9th क्लास की बात है वो। तो मैं 3 महीने जिम गया, मैंने लगभग 5-6 किलो वजन कम करा। फिर हमारे एग्जाम आ गए, हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, मिडिल एग्जाम होते हैं, उसके एग्जाम्स आ गए, मैंने छोड़ दिया। एंड आफ्टर दैट मैंने 11th क्लास में मेरी जो पेरेंट, मेरी स्पेशल मेरी मदर थी, उन्होंने कहा कि जिम ज्वाइन कर ले, तेरे को पहले जिम से 5 किलो कम हुआ था तो हो जाएगा। और उस टाइम मेरा वेट 144 kg पहुंच गया था, तो सबको लगता भाई जा ज्वाइन कर। मैंने जिम ज्वाइन किया एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि जिम में मैं मेरे जो मेरा फिटनेस पेज है और फिटनेस मेरा चैनल है, उसमें भी कई बार बोल चुका हूँ ये चीज़। जब मैंने 11th क्लास में जिम ज्वाइन किया तो मैंने हमेशा कोशिश करी स्ट्रेंथ को ऊपर रखने की, और ये इनडायरेक्टली हुआ, मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं, पर मैं इनडायरेक्टली, मेरे को जिम में गया, मैं जिम में इस मेंटालिटी के साथ मैंने स्टार्ट किया कि भाई मेरा वेट तो लॉस हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ में अच्छा था, मैं था वेट लिफ्टिंग में अच्छा था। मैं मतलब अच्छा। मैं ईजली मैं जो लेग प्रेस, स्पेशली लेग प्रेस, मेरी 250 किलो की लेग प्रेस मार लेता था, स्क्वाट मार लेता था, काफ़ी अच्छे हैवी, काफ़ी अच्छे डेडलिफ्ट्स मार लेता था उस टाइम पर भी। तो जो वो चीज़ मेरी 11th क्लास में हुई ना, तो मेरे को उससे कंटिन्यूटी बनी रही। मतलब मेरे को वेट लॉस से ज़्यादा मेरे को स्ट्रेंथ पे फोकस रखा मैंने, और आफ्टर दैट वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ कब मेरे को कैलोरी ज़्यादा बर्न होने लगी और कब मेरा अपना वेट कम होने लगा मुझे पता नहीं लगा। और आफ्टर दैट मैं जब 12th क्लास पास हुई तो मैंने लगभग 55-60 kg तक वेट लॉस कर लिया था जब मैंने 12th पास हुई थी। गाइस, मतलब इतना वेट लॉस करना अपने आप में स्टार्टिंग में तो इम्पॉसिबल सा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन इसीलिए तो हम आपके साथ बात कर रहे हैं इस बारे में लेकर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर। तो जेडी ये बताओ, जब आप मान लो फर्स्ट डे जिम में गए तो मान लो जो और लोग थे जिम में या फिर आपके जो फिटनेस ट्रेनर थे, उनका मतलब क्या रिएक्शन था कि मतलब इस तरह से देखकर? जब मैं फर्स्ट टाइम जिम में गया तो मेरे जो फर्स्ट कोच रहे हैं मिस्टर कपिल सर, मतलब जब मेरा वेट लॉस हो गया तब उन्होंने मुझे बात बताई थी। अच्छा। जब तू पहली बार जिम में आया था ना, हाँ। तो तेरी जो लेग्स थी वो भालू जैसी थी। अच्छा। और मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि तेरा वेट लॉस या तेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। मुझे लगा था तू 1 हफ्ते का शौक है, 1 हफ्ते बाद ये छोड़ देगा कहता। और तो वो मेरा मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट डे 1 से यही था कि मुझे अलग अलग सा लगता था। मतलब जब भी मैं फील्ड में जाता था या फिर जब भी मैं जिम में जाता, मुझे थोड़ा अलग अलग सा लगता था। मुझे लगता मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता।
लेकिन वो सबसे गलत चीज थी, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ अगर आप 1 महीना भी किसी जिम में कंटिन्यूटी करते हो तो आपको पता लगता है कि जिम इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको ज्यादातर लोग मोटिवेट करते हैं, ना कि डिमोटिवेट करते हैं। एग्जैक्टली। जिम इज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल प्लेस फॉर मी, और लॉकडाउन की वजह से बहुत गुस्सा आता है मेरे को। हाँ सही में, मतलब लॉकडाउन ने तो ऐसा कर दिया है, कुछ भी प्लान्स थे वो सब ही चौपट हो गए हैं, किसी की कुछ भी चीज़ से रिलेटेड हो। और जिम तो आप लोगों को पता है इतना ज़्यादा प्यारा प्लेस होता है कि दैट प्लेस कैन मेक यू फॉरगेट एनीथिंग लिटरली। सो जेडी, उस दौरान क्या कभी आपको कुछ इतना गंदा फील हुआ है जैसे लोग बॉडी शेमिंग करते हैं या फिर इस तरह से देखकर मतलब उनकी मजाक उड़ाते हैं, क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? बॉडी शेमिंग के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है मेरे साथ, लेकिन एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है जिसने लिटरली मतलब जो बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा, जिसकी वजह मतलब वो एक्सपीरियंस ना होता ना तो शायद मैं जिम छोड़ देता बीच में ही, उसकी वजह से मैं नहीं छोड़ पाया। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था 11th स्टैंडर्ड में, इन्होंने बताया, तो मेरा फर्स्ट मंथ ही था और उसी मंथ मेरी मदर का बर्थडे था। अप्रैल में, मुझे भी याद है मैंने अप्रैल में जिम ज्वाइन किया था, मई में जिम ज्वाइन किया था मैंने, मई की एंड में जिम ज्वाइन किया था और अप्रैल की एंड में मेरी मदर का बर्थडे आता है। तो हम जिम के पीछे एक रेस्टोरेंट था, तो उस रेस्टोरेंट में हम लोग फैमिली के साथ गए थे। तो वहाँ पर एक भैया आते थे तो जिम में, तो उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे अगले दिन जिम में टोट मार दी, कहते कि ऐसे कुछ नहीं होने का, मतलब यहाँ कर लो फिर खा पी लो, ये ऐसे कैसे रह जाएगा शरीर तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। तो वो जो मुझे बात लगी वो मुझे थोड़ी चुभ गई थी, क्योंकि मैं लिटरली मैं कुछ बाहर गलत नहीं खाता, मुझे बाहर इतना खाने का शौक भी नहीं है, पहले से ही शौक नहीं है। मेरा जो वेट गेन हुआ था वो मेरा थोड़ा जेनेटिक्स था और थोड़ा सा मेरी बैड हैबिट्स थी, ना कि मेरा कि मैं बाहर ज़्यादा खाता था, इस वजह से मैं शुरू से बाहर का कम खाता हूँ। तो मुझे थोड़ा ये फील हुआ आफ्टर 6 मंथ्स जब मेरा वेट कम होना शुरू हुआ और एक रिजल्ट दिखना शुरू हुआ, तो उसी बंदे ने आगे मेरे से कुछ कहा कि यार हमें भी कुछ बता दो, क्योंकि उस बंदे का पेट बाहर आना शुरू हो गया था और मेरा कम होना शुरू हो गया था, तो उसने आगे मेरे से पूछा। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा। अरे बहुत सही। तो जेडी, जैसे कि अब आप एक सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल हो चुके हैं, आपके काफ़ी सारे अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं, मैं आपके व्लॉग्स और इंस्टाग्राम पेज रेगुलर फीड देखता रहता हूँ। तो आप मुझको बताइए कि इंडिया की फ़िटनेस इंडस्ट्री मान लो कहाँ जा रही है? कुछ ना कुछ मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स लोगों के माइंड में ऐसे बने हुए हैं जो सालों से चलते ही आ रहे हैं और अभी भी वो मान लो ब्रेक नहीं हो रहे, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? जो फिटनेस इंडस्ट्री आज इंडिया में है वो पिछले लिटरली कभी नहीं थी, ठीक है। अगर हम आज से ज़्यादा टाइम नहीं, आज से हम 5 साल पहले की बात कर लें, 6 साल पहले की बात कर लें, बिफोर जियो, बिफोर जियो टाइम, तब जो लोगों के दिमाग में मिथ थी और जो भी गलतफहमियां थी वो आज टाइम में बहुत कम हो चुकी है। मतलब लिटरली जो बंदा जिम जाता है, जिसको थोड़ा डाइट और फिटनेस है, जिम को फॉलो करता है, तो वो अपने आप सीख जाता है। बेसिकली गलती सिर्फ इतनी है फिटनेस इंडस्ट्री की, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में जो लोग नहीं अंदर आते, जो लोग नहीं एक्सरसाइज शुरू करते, जो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहेंगे, लेकिन हाँ कोई एक फिटनेस पेज को, ढंग के फिटनेस पेज को फॉलो करेंगे नहीं, या यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखेंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आफ्टर जियो मैंने एक बात देखी है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री इतनी सी थी वो इतनी हो गई। मतलब लिटरली अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूँ ना, अगर मैं किसी कहता था कि मतलब मेरे जो मंथली चार्जेस है, मैं किसी 5,000 रुपये मंथली चार्ज लेता हूँ मैं, ठीक है, तो अगर मैं किसी 5,000 रुपये मांगता ना कि मेरे मंथली चार्ज 5,000 रुपये, मेरे को, मैं आपको डाइट प्लान दूंगा, आपको मैं फिटनेस प्लान दूंगा, आपको मैं हैबिट चेंज कराऊंगा, आपसे मैं हमेशा कॉल पे बात करूंगा, आप कैलोरीज के बारे में बताऊंगा, तो मुझे कोई लिटरली 1 रुपया ना देता, या देता भी तो मुश्किल 1,000-2,000 रुपये देता, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जो चार्जेस है, मैं तो फिर भी बहुत डिसेंट चार्ज कर रहा हूँ, 5,000 रुपये मंथली। लेकिन अगर मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, जो मेरे फिटनेस प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, उनके चार्जेस लाइक मंथली 15,000 तक भी हैं, 15-20,000 भी हैं। तो इतना हाईली चार्ज है और लोग पे कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को इस चीज़ को समझ में आ चुका है कि फिटनेस इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आगे और बढ़ेगी, तो लोग पे कर रहे हैं। और अभी ये फिटनेस इंडस्ट्री अभी तो इतने से इतनी हुई है, अभी तो ये बहुत बड़ी जाने वाली है। चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और एक और बहुत कॉमन मिथ लोगों के बीच में बनी हुई है कि जिम करने से हाइट रुकती है, तो यानी कि वेट लिफ्टिंग करने से हाइट रुकती है। वो एक आता है ना चॉकलेट पाउडर टाइप आता है, दूध में मिला के पीने वाला, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, वो कहते हैं कि हमारा ये दूध में पाउडर मिला के पियो, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। वैसी चीज़ है कि ये कंपनीज जो है ये हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, या फिर अगर लोगों को पता है एक्सरसाइज करने से हाइट नहीं रुकेगी, लेकिन जो दूसरी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ब्रेकफास्ट का। आपको क्या लगता है ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील है?
ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरी कैलोरीज मेंटेन होनी चाहिए, वो आप किसी भी तरह कर रहे हैं। लेकिन जनरली किसी बंदे से पूछो हाँ, वो कहेगा वो ब्रेकफास्ट, यही बताएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। क्योंकि जो सीरियल कंपनीज है जो दूध में डाल के सीरियल खाते हैं वो कंपनीज है, वो उन्होंने फैलाई थी 90s में 80s में, और उनकी बात फैली हुई अभी तक चलती आ रही है। और जैसे हम नहीं मानते, ये इवन अमेरिका में कनाडा में सब लोग ये मानते हैं कि ब्रेकफास्ट सब मोस्ट इम्पोर्टेंट मील है, बल्कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा अगर हम चीज देखें, यही चीज इसी में लागू करती है हाइट में। कंपनी से फैलाई हुई मिथ है कि अगर आप ट्रेनिंग करोगे, आप कुछ और करोगे तो आपकी हाइट उठ सकती है। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो इसकी जगह आप क्या करो, इसकी जगह आप ये हमारा प्रोडक्ट यूज करो तो आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, बल्कि इवन यार हम बच्चों, हमारा ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है यार, हम लोग बचपन जितना खेलते हैं कूदते हैं उतने ज्यादा हमारी ग्रोथ होने चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जिमिंग से आपकी हाइट रुकेगी या कुछ और होगा। हाँ, जिमिंग में आप 10 या 8, 10, 9 साल के बच्चे को जिम में नहीं डाल सकते, बिकॉज वो भी बहुत छोटा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए। उसको आप घर में स्क्वाट कराओ, घर में उन्हें रनिंग कराओ, घर में बिठाओ, घर में अच्छे से गेम खिलवाओ, वो ठीक है। बट आफ्टर ए सर्टेन लाइक 13-14, जब बच्चे का माइंड थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसे जिम में डालो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जब जिम ज्वाइन करा था तो पहली बार तो मेरी हाइट थी 5'3" और आज मेरी हाइट है 5'9", तो मेरी हाइट जिम ज्वाइन बढ़ी है, एक्चुअली बढ़ी है। तो वो भी चीज़ है। ओके, एक बात के बारे में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी लोग अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं, चाहे वो मसल गेनिंग हो या फिर फैट लॉस हो, कुछ भी हो, तो ऐसा होता है कि वो स्टार्ट तो कर देते हैं, उनको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर बीच में एक पॉइंट उनके साथ ऐसा आता है कि उनकी ग्रोथ का ग्राफ एकदम फ्लैट हो जाता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसा मतलब क्यों होता है? देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है। जैसे अगर आपकी ग्रोथ ऐसे जा रही है, ठीक है, कभी भी आपकी किसी भी फील्ड में ग्रोथ ऐसे नहीं जाएगी, हमेशा वो ऐसे जाएगी। एक ग्राफ जो होगा वो ऐसे जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ ऐसे जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो किसी चीज में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा आपकी ग्रोथ ऐसे जाएगी। और रहती है बात कि आप एक टाइम में आने के बाद आपका, मान लो आपने वेट लॉस शुरू करा, आपको 20 किलो कम करना था, आपने 15 किलो कम करा, लेकिन वो आखिरी के 5 किलो कम नहीं हो रहा आपसे। अगर आप 200 किलो की स्क्वाट मारते हो तो आप 300 किलो की कैसे करो? ये बेसिकली इनका क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको पता है। जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, ठीक डाइट फॉलो करो, ठीक रूटीन फॉलो करो, ठीक है, और वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो वो कभी कम नहीं होगा। जैसे हम बचपन में गेम खेलते थे कॉन्ट्रा, ठीक है, हम लेवल 1 पार करा हमने, वो इजी होता था। लेवल 2 पार करा, वो थोड़ा हार्ड होता था। कई बार क्या होता था, आप लेवल 5-6 पे जाकर अटक जाते थे, वो पार ही नहीं हो रहा वो लेवल। हमने कितनी बार कोशिश कर ली, कितनी बार मर गए, कितनी बार बोली, वो पार ही नहीं हो रहा। लेकिन आखिरी में जाके कभी ना कभी वो लेवल पार होता था। फिर 7th पार, फिर वो 6th वाला जो लेवल था वो इजी लगता था, 7th हार्ड लगता था, फिर 7th ही पार होता था, फिर 8th हार्ड लगता था। तो ये लाइफ ऐसी चलती है, एक लेवल हार्ड आएगा तो उसका मतलब थोड़ी आप गेम छोड़ दोगे। गेम खेलते रहोगे, टिके रहोगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो बात यही है कि आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको बस कंसिस्टेंट रहना है आपको उसमें, यही सबसे बड़ी की होती है। और जेडी, एक बात जिस पे बहुत सारे लोग जब अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, वो है इंजरीज। ठीक है, इंजरीज लोगों को हो जाती है कई बार इम्प्रॉपर फॉर्म की वजह से, ठीक है, ईगो लिफ्टिंग करने की वजह से। उसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसे मतलब इंजरीज कितना बड़ा नुकसान कर सकती है लोगों को? सिर्फ एक छोटे से, मान लो कोई वीडियो क्लिप बनाने के चक्कर में वो इस तरह से कर देते हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताइए लोगों को। देखो यार, जब भी आप कोई स्पोर्ट खेलना यूज़ करते हो, इवन लोगों को लगता है कि जब वो जिम में जाते हैं तो जिम में बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं। बट एक स्टडी ने फाउंड किया था कि जिम में सबसे, मतलब जिम जो स्पोर्ट है, बॉडी बिल्डिंग में बेसिकली बात करूँ, जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है उसमें सबसे कम इंजरीज है एज कम्पेयर टू अगर आप कोई और स्पोर्ट लो। जैसे सबसे ज्यादा इंजरीज उसमें होती है जो भाला फेंकने वाला स्पोर्ट होता है ना, नाम जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, उसमें सबसे ज्यादा इंजरीज होती है। ठीक है, उसके अलावा और जो आपके बैडमिंटन हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, इन सब में एज कम्पेयर टू जिमिंग ज्यादा इंजरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। सेकंड चीज ये हो गई, जिम में इंजरीज होती क्यों आप लोगों को? जिम में इंजरीज इस वजह से होती है कि आप लोगों को ना दिमाग में है कि अगर वो 10 किलो उठा रहा है तो मैं 20 उठाऊंगा। मैंने बेसिकली ये देखा है कि वीडियो क्लिप जब कोई वीडियो क्लिप बनाता है ना, उसकी इंजरी तब कम होती है। ठीक है, वो वीडियो क्लिप्स में जब इंजरी आ जाती है तो वो बहुत कम होता है। लेकिन वीडियो क्लिप, अगर 1000 लोग वीडियो क्लिप बना रहे हैं ना, उनमें से 1 या 2 लोगों को इंजरी होगी। लेकिन 1000 लोग लिफ्ट कर रहे हैं ना, तो उनमें से 10-12 लोगों को इंजरी होगी। क्योंकि जब हम लोगों के दिमाग में फितूर है कि ये बंदा 100 किलो उठा रहा है तो मैं 150 उठाऊंगा, मैं 5 उठा रहा हूँ तो और ये 10 उठा रहा है तो मैं अगला साइड 15 से मारूंगा।
ठीक है, ये हमारे दिमाग में बहुत गलतफहमी है, और ये गलतफहमी आपके दिमाग से तब उतरेगी जब आप खुद को खुद से कंपेयर करोगे। अगर मैं देखूंगी, मैं पिछले से पिछले साल मैं 100 किलो से डेडलिफ्ट नहीं मार पाता था, लेकिन इस साल बिफोर लॉकडाउन मैं 170 के से डेडलिफ्ट मारी है मैंने, ठीक है। और लेकिन एक बंदा जिम में और आता है, वो बॉडी बिल्डर है, वो थोड़ा ड्रग्स वगैरह यूज़ करता होगा या नहीं करता होगा मुझे नहीं पता, बट वो आता है, उसने 180 किलो से डेडलिफ्ट मार दी, तो मैं 10 किलो के चक्कर में थोड़ी कहूँगा कि भाई मैं भी 10 किलो उठाऊँ। अगर मैं 180 किलो से मारता तो मुझे इंजरी हो जाती, मेरे को बैक इंजरी हो सकती थी, मेरे को शोल्डर इंजरी हो सकती थी, मेरे को रिस्ट इंजरी हो सकती थी, बहुत सारी इंजरी है, बहुत सारे। आप यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करो, यूट्यूब पे जिम इंजरीज, आपको हज़ारों इंजरीज मिल जाएंगी। तो हमेशा कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, ईगो लिफ्टिंग मत करो। आप जिम में जा रहे हो खुद से बेहतर बनने के लिए, किसी और से बेहतर बनने के लिए नहीं जा रहे हो। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो ये तो हो गई आपकी करियर फिटनेस से रिलेटेड बात। अभी मैं कुछ थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, इफ़ यू डोंट माइंड। या श्योर। लाइक मैंने आपके व्लॉग्स काफ़ी देखता रहता हूँ, और मैंने उसमें देखा आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मतलब करते रहते हो। जैसे आपने रूबिक्स क्यूब करना स्टार्ट किया था, आपको वो आ गया था, हाँ, और उस पर आपने काफ़ी सारे मीम्स भी शेयर किए थे उस पर, और बाकी आपने एक बार स्केटबोर्डिंग भी स्टार्ट की थी। हाँ, और आपने जैसे मतलब मैंने देखा था कि जब आप मतलब शायद 9-10 में थे, आपको तभी से मतलब फिल्मिंग ये सब करने का काफ़ी शौक रहा। तो इसके बारे में बताओ, ये आपकी मतलब पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट है? ये मेरी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट है? देखो, हर बच्चे से कभी पूछा जाता है ना जब वो छोटा होता है कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। कोई बोलता है कि मैं बड़ा होके ना डांसर बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं जब 5th क्लास में था तो मैंने से किसी ने पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, मेरे को ना फिल्म राइटिंग पसंद है, फिल्मों में राइटर बनूंगा। फिर आफ्टर 1 और 2 ईयर्स में ना, जब मेरे को थोड़ा सा, मेरा ब्रदर जो है वो इसी इंडस्ट्री में आगे पढ़ने गया, फिल्म इंडस्ट्री में, एनिमेशन इंडस्ट्री में। तो उससे जब मेरे को पता चला ना अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो फिर मैंने कहा कि फिर मेरे से कोई पूछने लगा बेटा क्या बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा। अच्छा, ठीक है। तो ये मेरे अंदर बचपन से था, मुझे राइटिंग और डायरेक्टिंग का शौक बचपन से था। फिर आफ्टर दैट जब नए नए फोन आने शुरू हुए थे, मुझे भी याद है कि फोन आते थे, तो उस टाइम में बहुत महंगे फोन आते थे, मतलब सैमसंग के आते थे फोन, सैमसंग और आईफोन आते थे, बहुत महंगे आते थे, 25,000 30,000 इतने महंगे आते थे फोन। तो मेरे पास इतने तो पैसे थे नहीं, तो मैंने पैसे जोड़ने शुरू करे। मैंने 1 साल पैसे पूरे जोड़े, और पैसे जोड़ने के बाद मैं को माइक्रोमैक्स का फोन लेकर आया, क्योंकि माइक्रोमैक्स सस्ते होते थे फोन। मैं 11,000 रुपये का माइक्रोमैक्स का फोन लेकर आया था, और मैं बहुत छोटी एज में लेकर आ गया था फोन को, खुद पैसे जोड़े और मैं ले आया। और वो फोन आने के बाद ना मैं उसे शूट करता था, बहुत सारी फोटोग्राफ, बहुत सारी, मैंने उसमें वीडियो एडिट करता था, फोटो एडिटिंग करता था, मतलब वो सारी चीज़ें जो एक छोटा बच्चा नहीं करता, वो मैंने उसी एज में करनी शुरू कर दी थी। एक बार मैंने याद आया था, मुझे एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी, तो मैंने एक शादी वाले कैमरा जो होता है ना, मैंने वो स्पेशल हायर करा था और एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो ये मेरे अंदर से बचपन से था। फिर आफ्टर दैट यूट्यूब का टाइम आया, फिर मैं जब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं थोड़ा बहुत खुद कमाने लगा हूँ, तो मैंने मैंने अपने फर्स्ट सैलरी से, फर्स्ट इनकम से मैंने कैमरा लिया, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वहाँ पे मैंने फिल्मिंग के बारे में वो काफ़ी कुछ डालना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर जो, देखो एक साइड होता है बंदे का जो आप कर रहे हो, जिससे आप इनकम करते हो, ठीक है, दूसरी साइड होती है आपकी जो आप करना चाहते हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि अगर मैं मान लो मैं अपने डेथ बेड पे हूँ, ठीक है, बट मेरे को याद आएगा क्या, जब मेरे अंदर एनर्जी थी, जब मैं चल फिर सकता था, जब मैं बोल सकता, जब मैं घूम फिर सकता था, जब मेरे पास सब कुछ था, तब मैंने एक बार ट्राई क्यों नहीं करा फिल्म मेकिंग। सही बात है, ठीक है। तो वही सोच रख के मैंने अपनी चैनल स्टार्ट किया, और मेरा था कि मैं इंडिया में यहाँ घूमूंगा, लद्दाख जाऊंगा, स्पीति वैली जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। और मेरे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। मार्च मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी 14 Feb 2020 में, और 17 मार्च लॉकडाउन लग गया, और मेरा जो वो प्लान था वो बंद हो गया। लेकिन उसके बाद मैं कमरे में बैठ के मैंने कम से कम 100 से 125 वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे को शौक है फिल्म मेकिंग का। सो जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ से पैसे कमा रहे हो तभी आपको उसमें आगे करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ करने का मन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ही है, अभी हम बात कर रहे हैं इससे चीज़ से, अभी फिलहाल राइट नाउ आज डेट है हमारी 26 जून 2021। आप इस डेट तक इन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया, इस चीज से कमाया नहीं कमाया, एक्चुअली इन्वेस्ट ही किया है, अभी तक इन्वेस्ट ही किया, अपनी जेब से लगाया पैसा, मैंने भी अपनी जेब से लगाया।
कोई जरूरी नहीं है, मान लो अगर कल को कुछ नहीं हुआ, कम से दिमाग में रहेगा मैंने ट्राई किया, मैं हार गया, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, उससे तो अच्छा है मैंने ट्राई नहीं किया। सही बात। और अगर कल को कुछ हो गया तो मैंने ट्राई किया, मैं जीत गया, और लाइफ टाइम वो करेंगे जिसमें हमें मजा आता है, तो वो एक अलग मजा है फिर उस चीज में। तो अभी मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस करूंगा, तो आपका आइडल कौन है? आइडल यूट्यूब की दुनिया में केसी नेस्टेट, फिटनेस की दुनिया में रोनी कोलमन, बिकॉज रोनी कोलमन के अंदर एक वो पैशन है जो मतलब वो पैशन, मतलब कई लोग कहते हैं कि वो गलत लिफ्ट करता है, लेकिन मतलब लिफ्टिंग, मतलब उनकी इतनी ज्यादा लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं है। पर मेरे अकॉर्डिंग ना वो जो पैशन है उनके अंदर फिटनेस का, जो वो आज मतलब कमर टूट, मतलब कमर में इतनी ज्यादा इंजरी है, पूरी इंजरी है, उसके व्हील चेयर पे बैठ के वो डंबल कर्ल्स मार रहे हैं, वो पैशन है ना, वो पैशन बहुत कम देखने को मिलता है किसी में, वो पैशन का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और शायद उसी पैशन की वजह से आज वो उनका इतना बड़ा नाम है। तो आपका मतलब उनका कोई फेवरेट कोट या उनके बारे में कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कोई एक अगर यहाँ मेरे वॉल पे लिखा भी होगा शायद। अच्छा। बाकी तो रोनी कोलमन का या बड़ी वेट सबको पता ही है, और एग्जैक्टली केसी नेस्टेट का डू मोर। आपका फेवरेट मसल पार्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट मसल पार्ट चेस्ट एंड लेग्स। चेस्ट एंड लेग्स। और अगर मैं पूछूं फेवरेट डंबल एक्सरसाइज? फेवरेट डंबल एक्सरसाइज डंबल इंक्लाइन कर्ल्स। ओके, डंबल इंक्लाइन प्रेसेस। डंबल इंक्लाइन प्रेसेस। डंबल इंक्लाइन प्रेस। अच्छा, आपका फेवरेट फूड सप्लीमेंट? फेवरेट फूड सप्लीमेंट वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बहुत आसान है, एक पानी में डालो, मिक्स करो, धीरे करो, पी लो, 30 ग्राम प्रोटीन अंदर। तो कभी आपके साथ जिम में कुछ ऐसा हुआ है जो आपने मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था? कुछ ऐसा बहुत ऑकवर्ड या कुछ ऐसा फनी? मैंने जब 2020 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और मैं इंस्टाग्राम पे बहुत स्टोरीज बनानी शुरू करी थी 2019 में, सॉरी। तो जिम में एक बंदा आया था और उसने मेरे को बोला था कि मैं तेरी सारी स्टोरीज देखता हूँ, सारा पोस्ट देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली थी। और आफ्टर दैट जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था यूट्यूब पे, और जब मैं अच्छी वीडियो डाल रहा था, तब एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया था, शी इज़ फ्रॉम कोलकाता, और मैं कुछ नहीं जानता कौन है क्या है कुछ है। उसने मेरे को मैसेज करा था, यू आर माई फेवरेट ब्लॉगर और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप गोइंग, तुम्हारे एक दिन बहुत ऊपर पहुंचोगे। तो वो मैसेज मैं सोच रहा हूँ उस मैसेज को फ्रेम करके लगाऊंगा कहीं। तो भाई एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? दोनों तरफ के लिए, जो मतलब क्लाइंट्स भी है और जो मतलब जिम ओनर्स भी हैं, जो भी है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सच बोलो, अगर क्लाइंट आपसे बोल रहा है ना कि मेरी 2 महीने बाद शादी है, मुझे 15 किलो वजन कम करना है, और आपको पता है कि वो 15 किलो वजन कम नहीं कर सकता 2 महीने में या 1 महीने में, तो सच बोल दो कि नहीं होगा। झूठ मत बोलो, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो इंडस्ट्री का नाम खराब होगा। ठीक है, मैंने लिटरली बहुत सारे डाइटिशियन ऐसे देखे हैं, इवन मैंने तो डाइटिशियन को पीछे मेल भी डाल दी थी, मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ कर रहे हो आप, मतलब क्लाइंट्स को क्या बुलाते हैं कि आपको 3 महीने में हम 50 किलो वजन कम करा देंगे। तो ऐसा कोई झूठ मत बोलो, सच बोलो। सच बोलोगे, आगे बढ़ोगे, तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, सब आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्री में जितने लोग आएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, तो हमेशा सच बोलो। ओके, तो आप हमारी ऑडियंस को अपनी तरफ से क्या मतलब मोटिवेशन मंत्र देना चाहोगे? भाई मोटिवेशन के नाम पर मेरे को जब भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, मेरा यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है ऊपर, वहाँ लिखा हुआ है, यू आर गोना डाई समडे। आप एक दिन मर जाओगे। अगर आप शर्मा रहे हो कि वो क्या सोचेगा उस करने में, तो याद रखोगे आप जब मर जाओगे ना तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगी। तो ये मेरा खुद का मोटिवेशन है, शायद किसी का मोटिवेशन कुछ और हो। मेरा मोटिवेशन यही है कि मैं एक दिन मर जाऊँगा, तो कोई भी बात करने से, कोई भी अपनी बात रखने में हमेशा शर्माना नहीं चाहिए, बिकॉज एक दिन कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तो आपने क्या किया क्या नहीं किया कुछ मैटर नहीं करेगा, सिर्फ एक ही मैटर करेगी कि आप जो चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ। तो इसी बात के साथ अब अपना पॉडकास्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम हमें देने के लिए जेडी भाई। सो मच। और सॉरी, मैंने वीडियो 15 मिनट की बनानी थी, मेरी वजह से 30 मिनट की बन गई होगी। कोई बात नहीं, लिटरली सॉरी। क्योंकि मैं फिटनेस की बात जब कोई करता है ना, मैं बहुत पैशनेट हो जाता हूँ। मेरे पास देख लो यहाँ पे आधी किताबें फिटनेस की पड़ी हुई है, नीचे में दिखाऊंगा। तो मेरे को फिटनेस, मैं तो उठा के मैं तो कह रहा था, मैंने आज तक फिटनेस पढ़ाई देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया भाई बात करने में। थैंक यू गाइज। और भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो भाई, लाइक वाइक करो भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब पूरी वीडियो देख रहे हो, मैं लाइक नहीं करा, अब तक शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को। अच्छी बात है, लाइक करो भाई का चैनल, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। थैंक यू सो मच हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए।
जेडी भाई का चैनल मेरे 2 चैनल Hello JD। ब्लॉग चैनल है हेलो जेडी, और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है कोच जेडीएस के नाम से। कोच जेडीएस के नाम से आप मेरे को यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। सो गाइज मेक श्योर यू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एज वेल। आपके साथ हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।